जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जून के मध्य से ग्रहों की जो ट्रांजिट हो रहा है ग्रहों का, उसके कारण बढ़ेगी हलचल पूरे विश्व में। और जब ग्रह हलचल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली उसका असर पूरे विश्व को झेलना पड़ता है। ये समय ऐसा है, इसमें आसमानी सज़ा दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, सेकंड के अंदर बदल रहा है खेल। हेलीकॉप्टर क्रैश में पाकिस्तान के 21 जवान ख़त्म हो गए सेकंड के अंदर। कारण उसके पहले उन्होंने 7, 8 और 9 तारीख को पीओके के बेगुनाह लोगों पर, जिनका कोई कसूर नहीं, कोई दोष नहीं, केवल वो आंदोलन कर रहे थे, उन निहत्थे लोगों पर पीओके की सेना ने गोलियां बरसाई थी, अनगिनत लाशें गिरी। और अब फिर से एक बार बुधवार के दिन 10 जून के दिन पाकिस्तानी सेना हेलीकॉप्टर में बैठकर पहुंच रही थी मुजफ्फराबाद, जहां पर फिर से वो कत्ले आम करने वाली थी, फिर से खून बहाती। लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश, वो भी बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए वो क्रैश हुआ, जिसमें एक भी पाकिस्तानी सेना का जवान बचा नहीं। इस समय ब्रह्मांड ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है। पाकिस्तान में पीओके जल रहा है, बलूचिस्तान हाहाकार मचा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा उसमें भी हाहाकार मचा हुआ है। पीओके हमारे देश का वो पड़ोसी हिस्सा जिसने न जाने कितने आतंकवादियों को अपने यहाँ शरण देकर रखी है। समय समय पर हमारे देश का वो खुफिया जासूस, जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, भारतवर्ष का वो मददगार जो अनजाना है, पता नहीं किस रूप में कहाँ से प्रकट होता है, आतंकवादियों को ख़त्म करता है। वो आतंकवादी जो भारतवर्ष के दुश्मन हैं और बिना पकड़े कहीं गायब हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता वो आया कहाँ से और गया कहाँ से। लेकिन हमारी सरकार की तरफ से एक भी शब्द इस बारे में नहीं, क्योंकि ये खुफिया प्लान होता है, बहुत सीक्रेट प्लान, जिसके बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं दी जाती है। लेकिन है कोई मददगार भारतवर्ष का, जो भारतवर्ष के दुश्मनों को, मैंने कहा था ये नया भारत है, जो न सिर्फ दुश्मन देश के अंदर घुसता है बल्कि मुकाबला करता है, ख़त्म करता है और डटा भी रहता है, भागता नहीं है। भारत की एक नई पहचान बन रही है इस समय। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ भारतवर्ष की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की। कारण जून मध्य से मिड ऑफ द जून ग्रहों की हलचल बढ़ेगी, और ग्रहों की हलचल बढ़ने के कारण पूरे विश्व पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको भी यदि अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करें, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें और अपनी कुंडली एनालिसिस का विश्लेषण करवाएं। अब मेरे वीडियो की वो बातें जो जाननी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ग्रह नक्षत्र परिवर्तन जब करते हैं और राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका असर पूरे विश्व में देखने को मिलता है। जब से शनिदेव मीन राशि में गए हैं, पूरे विश्व में वो हालात बदल गए हैं जो अब तक कंट्रोल में नहीं आए हैं। कोशिश की जा रही है हर जगह से कंट्रोल करने की, लेकिन फिर भी कंट्रोल में वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध नहीं, बल्कि पूरे विश्व में इस समय देखिए एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। कब कहाँ से किसका कौन सा हमला हो जाए, कब कौन सा सिर फिरा कितने लोगों को रौंद कर चला जाए, कब कहाँ अग्नि के कारण ब्लास्ट हो जाए, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाए, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए और कितने लोगों की मौतें हो, ये कोई नहीं जान पा रहा है। समय ऐसा है जिसमें ग्रहों ने सारी चीज़ों को अनबैलेंस्ड कर दिया है। और ये 2026 जो सूर्य देव का साल है, ये पूरे वर्ष ही इसी प्रकार के हालात बने रहेंगे। इसमें कहीं से भी शांति की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। कारण ग्रहों की चाल ही ऐसी है जो दुनिया को करेगी अस्थिर। कारण उसके पीछे क्या है? कारण ये है
कि अब ग्रह गोचर ये चाहते हैं कि हमारी दुनिया में शांति की स्थापना हो, लेकिन शांति स्थापना होगी कैसे? उसके पहले साफ सफाई ज़रूरी, जो गुरुदेव अतिचारी अवस्था में कर रहे हैं साफ सफाई, तो इसलिए ये जो साफ सफाई कर रहे हैं गुरुदेव अतिचारी होकर, उसमें बाकी ग्रह भी अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे मंगल देव सेनापति, उसके पश्चात शनि देव है न्यायाधीश, तो मंगल देव दंगल मचा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस बार सामने आ रही हैं जो अब तक छिपी बैठी हुई थी, वो अब इस समय खुलकर सामने आ रही हैं। लोगों को पता चल रहा है कि वास्तव में कितने ज़्यादा करप्शन और किस प्रकार से लोग सत्ता का गलत निकाल रहे थे, अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे वो। तो मिनिस्टर्स हो, विधायक हो, कोई भी हो, इस समय बड़े व्यापारी हो, ये समय किसी को नहीं छोड़ने वाला। अब जून मध्य की जो मैं बातें कर रही हूँ, जून मध्य की बातें, यानी सूर्य देव का 15 जून से स्टार्ट, ये 15 जून से लेकर 29 जून तक समय कितना ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा ग्रहों के कारण, वो देखते जाइए। सबसे पहले 15 जून को सूर्य देव मिथुन राशि में पहुँचेंगे, वायु तत्व की राशि में पहुँचेंगे, जहाँ पर कि पहले से रहेंगे बुध देव मौजूद एवं चंद्र देव। तो त्रिग्रही योग बनेगा मिथुन राशि में। सूर्य देव के कारण, बुध देव के कारण बुधादित्य राजयोग भी निर्माण होगा। इसी उथल पुथल के समय में कई लोगों के भाग्योदय का भी समय है, कई राशियों का भाग्योदय होगा, कई लोगों का भाग्योदय होगा। ये आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है कि उसमें ग्रह गोचर किस ओर इशारा कर रहे हैं। अब इसके साथ ही 15 जून के पश्चात 29 जून बुध देव वक्रीय हो रहे हैं, कर्क राशि में वक्रीय हो रहे हैं। अब कर्क राशि में बुध देव का वक्रीय होना यानी, और 21 जून उसके पहले मंगल देव का राशि परिवर्तन, वो पहुंचेंगे शुक्र देव की राशि यानी वृषभ राशि में, जहां पर बनेगा मंगल और शुक्र का एक अलग योग। तो मंगल और शुक्र पहुंचे जाएंगे, मंगल शुक्र की युति होगी वृषभ राशि में, लेकिन बुधादित्य राजयोग बन रहा है मिथुन राशि। 29 जून को जब बुध देव वक्रीय होंगे कर्क राशि में, जहां पर ऑलरेडी मौजूद है गुरुदेव बृहस्पति, वहां पर बुध देव का वक्रीय होना, जो बुद्धि के कारक, वाणी के कारक, व्यापार के कारक, ज्ञान के कारक, संचार के कारक, जब वो वक्रीय हो जाते हैं, इन सभी चीज़ों पर असर पड़ता है। यानी शेयर मार्केट में उथल पुथल, एक लोगों की बुद्धि सही दिशा में नहीं दौड़ेगी, गलत निर्णय लेंगे, गलत फैसले से उनके जीवन में आर्थिक नुकसान होगा। 2, वाद विवाद के केसेस बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि सामने वाला आपकी बात समझेगा नहीं और सामने वाले की बात हम नहीं समझेंगे। इसलिए चूंकि 2 की बुद्धि सही ढंग से काम नहीं करेगी, तो वाद विवाद बढ़ेंगे, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे अड़ोस पड़ोस में हो, चाहे वो पड़ोसी देश में हो, या फिर कहीं हमारे किसी और राष्ट्र या 2 देशों के बीच में हो। लेकिन ये होगा ज़रूर, कारण 29 जून से बुध देव वक्रीय, एवं कई जगहों पर इंटरनेट होगा बंद, अनेक जगहों पर इंटरनेट होंगे बंद, संचार व्यवस्था ठप होगी। बुध देव वक्रीय हो रहे हैं तो उसका असर दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। और मंगल देव जब जा रहे हैं शुक्र देव की राशि वृषभ राशि में, वहाँ पर भी प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगा। युद्ध भयंकर, युद्ध के नए फ्रंट, बॉर्डर पर सावधान रहना होगा भारतवर्ष को। भारतवर्ष में भी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। तो जून मध्य से ग्रहों के कारण मचेगी फिर से भारी उथल पुथल, महंगाई और आगे बढ़ेगी, सरकार के खिलाफ लोग आवाज़ उठाएंगे। कारण सरकार, राजा, सूर्यदेव का साल, और जनता कौन है? शनिदेव। और शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं? मीन राशि में। तो अब ये समय जून का जो भी बचा हुआ है 15 दिन, मंगल देव का राशि परिवर्तन, सूर्य देव का राशि परिवर्तन, त्रिग्रही योग बनना कर्क राशि एवं मिथुन राशि में, मन होगा बेचैन,
कारण वहाँ पर चंद्रमा है मिथुन राशि में, वायु तत्व की राशि है, वहाँ सूर्य देव का जाना, अग्नि भड़केगी बहुत तेज, मन होगा बेचैन, और उसके पश्चात लोग लेंगे गलत निर्णय। डिप्रेशन की हालत में एग्रेशन लोगों का बहुत बढ़ेगा, अहंकार बहुत बढ़ेगा लोगों का, और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि काम मन के मुताबिक नहीं होगा तो लोग डिप्रेस्ड होंगे, और बहुत सारे लोग जल्दबाजी में निर्णय लेंगे और उनका जल्दबाजी में लिया गया निर्णय गलत साबित होगा। पूरे विश्व में आर्थिक संकट दिखाई पड़ रहा है, कई दल राजनीतिक दल टूटेंगे, कई नए राजनीतिक दल बनेंगे, इसलिए जून महीना जाते जाते भी कईयों को नुकसान करवाएगा और कईयों की झोली में खुशियां ही खुशियां देगा। ये सारे हालात बन रहे हैं जून में। प्लस 15 जून के पश्चात बारिश के कारण प्रॉब्लम्स आएंगी, लैंडस्लाइड की घटनाएं, बाढ़ और सुनामी की घटनाएं, या फिर कहीं आप देखेंगे बिल्कुल बारिश नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, और बारिश इतनी ज़्यादा होगी कि घर भी बह सकते हैं और किसानों की फसलें भी नष्ट हो सकती हैं। तो राजा और प्रजा के बीच होगा बहुत बड़ा दंगल, प्रजा में असंतोष फैलेगा, उनको लगेगा कि राजा कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन सरकार देश को बचाने के लिए सारे कार्य कर रही है। लेकिन कई देशों की सरकार के अगेंस्ट वहाँ की प्रजा सड़कों पर उतरेगी। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी पाकिस्तान में हो रहा है और अमेरिका में हो रहा है। ये चीज़ें आगे और बढ़ने वाली हैं। जैसे जैसे 15 जून के पश्चात समय आगे बढ़ेगा, चीज़ें आप देखेंगे कि किस प्रकार हो रही हैं। ऑलरेडी हेलीकॉप्टर क्रैश, प्लेन क्रैश मैंने कहा था। कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति, वहाँ पर है शुक्रदेव, तो मैंने कहा था कि गुरुदेव बृहस्पति और शुक्राचार्य असुरों के गुरु के संग युति होना, यानी जल से जुड़ी हुई चीज़ें सामने आएंगी। नाव डूब रहे हैं, श्रद्धालुओं की मौतें हो रही हैं, जहाज डूब रहे हैं, जहाज पर भयंकर हमला हो रहा है। ये चीज़ें आगे और भी होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।